आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर के बारे में। यानी कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर जो हैं वो ख़ास किस्म के मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं। जैसे कि आप अपने सामने इस तस्वीर में एक इलेक्ट्रिक वायर देख रहे हैं, यानी बिजली की तार देख रहे हैं। तो इसके अंदर ये वाला जो मटेरियल है, तो ये या तो कॉपर का बना होता है या एल्यूमिनियम वगैरह का बना होता है। तो इस तरह से कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह जो कि अपने अंदर से बिजली को गुजरने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये कंडक्टर है, यानी जिसके अंदर से बिजली गुजरती है। और बाहर जो है वो ये प्लास्टिक की कोटिंग नजर आ रही है आपको। और ये क्या है? ये नॉन कंडक्टर, यानी कि अगर हम बिजली की तार को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि बाहर नॉन कंडक्टर है जो कि अपने अंदर से बिजली को नहीं गुजरने देता। अंदर से बिजली को गुजरना चाहिए, तो ये कंडक्टर जो है वो अपने अंदर से बिजली गुजारने देता है। तो इस तरह से कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस चीज को समझने के लिए हम अपने सामने ये तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? एक मैग्नेट देख रहे हैं। और मैग्नेट के इर्द गिर्द आप एक खास मटेरियल देख रहे हैं जो कि मैग्नेट की तरफ खींच रहा है, यानी मैग्नेट इन मटेरियल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन होती है, इसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये एक खास एरिया तक होती है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है, यहाँ तक जो है वो मकनातीसी असर महसूस किया जा सकता है। अगर यही वाला मटेरियल इधर पड़ा हो, इधर पड़ा हो, तो ये इसकी तरफ नहीं खींचेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? उस एरिया को कहते हैं, यानी मैग्नेट के इर्द गिर्द वो खास एरिया जहां तक मैग्नेटिज्म यानी मकनातीसियत जो है वो महसूस की जा सकती है। तो जो मैग्नेट है उसकी तरफ खास किस्म के मटेरियल्स जैसे कि आयरन है, कॉपर है, यानी खास मेटल्स जो हैं वो और उनसे बनी हुई चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे जो है वो लोहे के छोटे छोटे पीस करके जो है वो डाले हुए हैं, रखे हुए हैं, और दरमियान में एक मैग्नेट रखा हुआ है। तो जो एरिया यानी जहां तक जो है वो मैग्नेटिज्म का असर होगा, तो उस सारे एरिया को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो इसका मतलब है कि मैग्नेट के बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरता है, तो उसके बाहर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप हो जाती है। यानी इस एरिया के बाहर जो है वो मैग्नेटिज्म या जो है वो मकनातीसी असर जो है वो महसूस किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये गोल गोल लाइंस सी नज़र आ रही हैं, यानी ये जो आयरन फिलिंग है या ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये मैग्नेट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक ख़ास किस्म की जो है वो शेप बना रहे हैं, इस तरह से राउंड राउंड सी। तो जो मैग्नेटिक ये जो फर्जी लाइंस हैं, यानी ये हम खुद जो है वो ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें इन आयरन फिलिंग्स को, तो ये इसी शेप में जो है वो मैग्नेट की तरफ खिंची हुई आ रही हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस शक्ल में होती हैं? वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में होती हैं। सर्कल तो दायरों को कहते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? ये जो मुख्तलिफ सर्कल्स आप देख रहे हैं ज़्यादा है ना, तो इनका जो सेंटर होगा, कॉमन पॉइंट होगा, वो एक ही होगा। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में होती हैं। यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है कि मैग्नेट के करीब करीब जो एरिया होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे जो जो आयरन के टुकड़े जो हैं वो मैग्नेट के करीब हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से खिंचे हुए आ रहे हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैग्नेट के करीब करीब ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल जैसे ये जो है वो मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इस मैग्नेट से दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है, वीक होती जाती है। बिल्कुल इसी तरह से कंडक्टर के साथ होता है। तो अब हम देखेंगे कि
जो कंडक्टर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है और हम किस तरह से इसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कॉपर की या जो है वो एल्यूमिनियम की वायर लेते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सके, और यहाँ पे हम रखते हैं एक मैग्नेटिक कंपस। तो इसके अंदर जो है वो आप एक नीडल देख रहे हैं, सुई देख रहे हैं, जो कि हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, यानी जो फील्ड ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इसके ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही हैं। तो ये जो नीडल है तो ये हमें इसकी डायरेक्शन का बताएगी कि ये किस डायरेक्शन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं ये बन रही हैं। तो ये वायर है और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है, यानी यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह शो की हुई है। और ये जो लाइंस हैं ये क्या बता रही हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रही हैं, और मैग्नेटिक कंपास हमें क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन बताएगी। तो इसको हम एक एनिमेशन की मदद से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये क्या है, ये कंपास की नीडल है और ये क्या है, ये एक वायर है। तो वायर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये जो येलो येलो कलर के डॉट्स हैं ना ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हम हमेशा जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऑपोजिट शो करते हैं। तो असल में तो जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की ही वजह से होता है, लेकिन हम डायरेक्शन जो है वो आमतौर पे जो है वो किस तरह से शो करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, जबकि जो करंट का जो फ्लो की डायरेक्शन है वो आपको एरो इस तरह शो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह से ये जो आप नीडल देख रहे हैं, नीडल की ये जो रेड कलर है, रेड कलर का जो एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन को, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को, कि ये इस डायरेक्शन में बन रही हैं। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मैग्नेट के इर्द गिर्द जो करीब करीब एरिया होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है तो उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वायर के करीब करीब ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वायर से दूर जाते जाएंगे तो जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो कम होती जाएगी। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल होती है ये असल में मेटल से बनी होती है, यानी जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अपना रिस्पांस शो करती है। तो इसी वजह से तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है जब हमने इसे यहाँ पे रखा तो इसके जो वायर के बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, तभी ये जो कंपास नीडल है ये क्या करती है, ये मूव करती है। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि जब कंडक्टर के अंदर से करंट गुजारा जाता है तो उसके बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर के बारे में।